भगवान बुद्ध प्राणी मात्रा पर करुणा भाव रखते हुए देशना करते हैं। पानाति पाता वेरमणि शिक्षा पदं समादियामि, यानी अकारण प्राणी वध मत करो, इससे विरत रहने का संकल्प लो। बुद्ध न केवल मानव बल्कि संसार के सभी प्राणियों के प्रति करुणा और मैत्री का भाव रखने के लिए देशना करते हैं। इस प्रकार जहां मैत्री भाव है वहां प्राणी हिंसा की बात तो मन में उत्पन्न हो ही नहीं सकती। जिस प्रकार माता अपनी जान को जोखिम में डालकर भी अपने एकलौते पुत्र की रक्षा करती है, मैत्री अपनत्व भाव के कारण इसी प्रकार मनुष्य को प्रत्येक प्राणी से प्रेम करना चाहिए, मैत्री भाव रखना चाहिए। बुद्धिज्म में शील का बड़ा महत्व है। बुद्ध ने शील पर सबसे ज्यादा जोर दिया है। भगवान बुद्ध के अनुसार पंचशील मानव जीवन की पवित्रता मापने का पैमाना है। विशुद्धि मग्ग में कहा गया है कि संसार के संपूर्ण श्रेयस्कर एवं आध्यात्मिक कर्मों का संपादन शील आश्रित है। अतः तथागत भगवान बुद्ध ने देशना दी है कि प्रत्येक ज्ञानी को शील की रक्षा करनी चाहिए। शीलं रक्षेय मेधावी। बुद्ध देशना के अनुसार प्रत्येक बौद्ध को पंचशील ग्रहण करने पड़ते हैं। प्राणी हिंसा, चोरी, झूठ बोलने, व्यभिचार करने और नशापान न करने का संकल्प पंचशील कहलाता है। पंचशील में नशापान से विरत रहने का संकल्प पांचवा शील है। सुरा मेरय मज्ज पमादट्ठाना वेरमणि शिक्षा पदं समादियामि, अर्थात मद्यपान से विरत रहने का संकल्प। लोगों को नशापान न करने की सलाह तथागत भगवान बुद्ध के शील में देशना है। मद्य पीने से क्षणिक उत्तेजना तो होती है, परंतु बाद में दुख ही दुख होता है। नशा सेवन से मनुष्य का मस्तिष्क विकृत और मानसिकता असामाजिक हो जाता है। अतः पीना ही है तो मैत्री का महारस पियो। तथागत भगवान बुद्ध की देशना है कि यदि कोई विज्ञ व्यक्ति की संगति ना मिले तो अकेले ही रहो, अकेले ही विचरण करो, परंतु मूर्ख व्यक्ति की संगति कभी न करो। मूर्ख से मित्रता अच्छी नहीं। यथा संगति करना है तो अच्छे गुरु की करो। सज्जन की संगति से ही सद्बुद्धि प्राप्त होती है और सद्बुद्धि से ही सुख और सम्मान जैसे महानता प्राप्त होती है। तथागत भगवान बुद्ध नहीं मानते हैं कि संसार अजर अमर है अथवा कोई वस्तु शाश्वत है। उनके अनुसार प्रत्येक पुद्गल नाशवान है। जो उत्पन्न हुआ है
उसका विनाश निश्चित है। सब्बे संखारा अनिच्चा, यानी सभी चीजों का नाश को प्राप्त होती है। यही बुद्ध देशना है। अनिच्चा वत संखारा उपादवय धम्मिनो उपजित्वा निरुद्धन्ति तेसं उपसमो सुखो। तथागत भगवान बुद्ध कहते हैं, सभी संस्कार अनित्य नाशवान है। उत्पन्न होना और नष्ट होना उनका स्वाभाविक गुण है। उत्पन्न होकर वे शांत हो जाते हैं। उनका सर्वथा शांत हो जाना परम सुख है। सुत्त निपात में तथागत जीवन की क्षणभंगुरता पर उपदेश करते हैं कि ऐसा कोई उपक्रम नहीं है जिससे कि पैदा हुए लोग न मरे। बुढ़ापा प्राप्त करके भी मरना होता है, जो प्राणियों का ऐसे ही स्वभाव होता है। मनुष्य का धन और शरीर पर घमंड करना व्यर्थ है। ये सब क्षणिक और नश्वर है। सारे सगे संबंधी कुछ दिन के ही साथी होते हैं। मिलना बिछुड़ना ठीक उसी प्रकार लगा रहता है जिस प्रकार पेट के पतझड़ होना और उसमें पुनः पत्तियों का लग जाना। अतः मनुष्य को चाहिए कि वह जितना दिन जिए कल्याण भाव के साथ जिए। यह मानव शरीर हाड़ मांस एवं नाड़ियों का पिंजरा है, जिसमें जू रूपी पंछी रहता है। अतः हे प्राणी, इसमें क्या तेरा और क्या मेरा है। फिर भी बाकी बाल बनाकर सिर पर तिरछी पगड़ी बांधकर रखते हो और घमंड करते हो, परंतु तेरा यह शरीर तो अंत में जलकर राख की ढेरी है हो जाएगा। अतः मनुष्य का अपने धन और तन पर अहंकार करना व्यर्थ है। प्रतीत्य समुत्पाद कार्य कारणता का नियम भगवान बुद्ध दर्शन की भित्ति है। द्वाश निदान इनकी व्याख्या प्रस्तुत करता है। इसमें 12 कड़ियां है जो सभी आपस में अंतर संबंधित है। एक कड़ी के कारण दूसरी की उत्पत्ति होती है तथा एक के टूट जाने के दूसरा भी टूट जाता है। द्वादश निदान दुख के कारणों और उनके निदान की व्याख्या प्रस्तुत करता है। इसमें 12 कड़ी है, जिसमें 10वें, 11वें और 12वें स्थान पर क्रमशः भव, जाति और जन्म मृत्यु आया है। लौकिक कुशल अकुशल कर्म को भव कहते हैं। दूसरे शब्दों में, जब व्यक्ति किसी एक इच्छित व्यक्ति को पाने की दूसरे की पुनः इच्छा करके तथा उसकी प्राप्ति की चेष्टा करने की अनवरत प्रयास करता है, तो यह भव कहलाता है। भव के रुक जाने से जन्म रुक जाता है, यानी सांसारिक आसक्ति से मुक्त होकर मरने वाले को जन्म ग्रहण नहीं करना पड़ता है। जब जन्म ही नहीं होगा तो मृत्यु और उससे उत्पन्न दुख कैसे होगा। जो व्यक्ति हमेशा निर्मल भाव से सभी शीलों को स्मरण करता है, निस्वार्थ जन सेवा में निरत होता है, जिसकी सारी कामनाएं नष्ट हो जाती है, अर्थात जिसकी अविद्या नष्ट हो जाती है, वह व्यक्ति जाति और जन्म से यानी जन्म और मृत्यु से मुक्त हो जाता है। वह जन्म और योनि में नहीं पड़ता। इसी किसी कोई काम नहीं रहता
अर्थात जन्म और मृत्यु से छुटकारा पाकर व्यक्ति दुख मुक्त हो जाता है। तथागत भगवान बुद्ध बाह्य सजावट और भ्रम में पड़े हुए भिक्खुओं को समझाते हुए कहते हैं, जिस पुरुष के संदेह समाप्त नहीं हुए हैं, उसकी शुद्धि न नंगे रहने से, न जटा रखने से, न कीचड़ लपेटने से, न उपवास करने से, न कड़ी भूमि पर सोने से, न धूल लपेटने से और न उकड़ू बैठने से ही होती है। केवल शरीर की बाह्य शुद्धि जैसे गंगा जल से स्नान अथवा वंदन, लेपन, भस्म लगाना आदि भ्रम है। जप, तप, पूजा और भक्ति में नृत्य करना सब कुछ भ्रम है। तुम्हारी यह नामों की रचना भ्रम है। तुम्हारा सब कुछ भ्रम ही भ्रम है। जब तक कि तुम अपने रहने के लिए स्थान नहीं चाहते, अर्थात निर्वाण में जाना नहीं चाहते। कुछ लोग होते कि बाह्य रूप से साधुओं का वेश बना लेते हैं, परंतु आंतरिक रूप से कई मानसिक दोषों से ग्रासित होते हैं और बाहरी बनावट के आधार पर लोगों को भयभीत कर उन्हें ठगाते हैं। भवतु सब मंगलम, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो।